2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी के तोशाखाना केस 2 में जमानत बाद अज गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी ने खावंद के साथ मिलकर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई। हाई कोर्ट ने मुकदमे को ठीक नहीं समझा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अहम मामले पर मुशावरत की जाएगी। पीटीआई ने 8 नवंबर को पेशावर का जलसा मंसूख कर दिया। सवाबी में टेंट विलेज की तजवीज़ पर गौर। पीटीआई बानी की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। बुशरा बीबी को रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी कहते हैं किसी को जल से जुलूस से आज़ादी मिल नहीं सकती। सूबाई हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो देने के बजाय नाच गाने में मसरूफ है। मुल्क में मिनी बजट आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अवाम पर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और दीगर इजाफी टैक्सेस का बोझ पड़ेगा। रवा माली साल की पहली सहमाही टैक्स महसूलात में 190 अरब रुपए के शॉर्टफॉल पर IMF का इजहार तशवीश। कर्ज मुआहदे की तकमील में मुश्किलात पैदा हो गई। वर्चुअल मुज़ाकरात में आलमी इदारे ने 2 से 3 मिनी बजट का मशवरा दे दिया। अफरात ज़र की शरह 7.2% है। कैपेसिटी पेमेंट की वजह से शरह सूद 17.5% है। साबिक वजीर गौहर एजाज का कहना है बिजली गैस की कीमतों को कंट्रोल और कैपेसिटी पेमेंट खत्म करके शरह सूद 3% पर लाई जा सकती है। हुकूमत से मईशत की बेहतरी के लिए 31 दिसंबर तक शरह सूद 12.5% तक लाने का मुतालबा। जजेस तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील का मरहला। सेनेट से शिबली फराज और फारूक एच नाइक कमीशन के अरकान नामजद। कौमी असम्बली से असद उमर और शेख आफ्ताब को अरकान नामजद किया गया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। 26वीं तरमीम के खिलाफ वकील रहनुमा हामिद खान भी मैदान पर आ गए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया जजेस की तकर्री का इख्तियार एग्जीक्यूटिव या मुकन्नना को देने से अदलिया की आज़ादी का असूल मजरू होगा। तरमीम को खिलाफ आईन और कलदम करार देने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा कहते हैं PTI आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत जल्द सड़कों पर होगी। रहनुमा PTI मुराद सईद, हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल, फरहत अब्बास और दीगर के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर का 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में हुक्म। तमाम मुल्ज़िमान को 7 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। टान के इलाके ग्राह मिट्टू में करंट लगने से 4 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 आपस में भाई हैं। बच्चे माल मवेशी चरवा रहे थे कि वाकया पेश आया। सिंध टैक्स बुक बोर्ड की किताबें चोरी होने का इंकशाफ। कराची के इलाके शालातीत टाउन में पुलिस का छापा। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान तारिक शाह और साबिर शाह का कहना है वर्कशॉप से महकमा तालीम का अमला किताबें देता है, किताबों को कवर तब्दील करके बेचते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन। गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने साल रवा को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन साल करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। बदकिस्मती से सहाफ़ियों को सच बोलने की पादाश में मुख्तलिफ खतरात, सोबतों को झेलना पड़ता है। अमेरिका का नया सदर कौन? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? वोटिंग 3 दिन बाद होगी। गहमा गहमी उरूज पर। उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। 8 रियासतों में प्री वोटिंग में पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें। स्विंग रियासतों में वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों की सर तोड़ कोशिश। मुस्लिम वोटर्स में जलास्टन और कमला हैरिस के दरमियान मुकाबला। ट्रंप पीछे रह गए। मुस्लिम सिविल राइट्स और वकला की तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के आखिरी इंतखाबी सर्वे के नताइज जारी।